हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज हम लोग एवरेज सीरीज का 10वां क्लास करने जा रहे हैं। और इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से और कम समय में बनाने का प्रयास सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो में पूरे गौर से देखिए, क्योंकि ध्यान कहीं भी आपका जाएगा और उस बीच में यदि कुछ ऐसा बताया गया जो आप नहीं देख पाए तो आपका अधूरा रह जाएगा। आप देखिएगा इस वीडियो में कि मैं पहले पूरा प्रोसेस बनाने जा रहा हूँ और फिर उसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे 1 सेकेंड में, इसकी चर्चा भी करेंगे। मेरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और यदि नए हो तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 नंबर, ए तथा बी की औसत आयु। ए तथा बी की औसत आयु 36 वर्ष है। 36 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु। बी तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है तथा ए और सी की औसत आयु। ए और सी की औसत आयु 29 वर्ष है। 29 वर्ष है तो ए की आयु बता दें। तो ए की आयु बतावें। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको कह रहे थे कि इसको पूरा पहले हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं और फिर बिना कलम उठाए कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेंगे। कहा यहाँ ए और बी की औसत आयु 36 वर्ष, तो ए तथा बी, चाहे ऐसे लिखे, ए प्लस बी की कुल आयु बराबर 2 गुना 36 वर्ष बराबर हो गया 72 वर्ष। बी प्लस सी की कुल आयु बराबर 2 गुना, आप यहां देखिए बी तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष बराबर 70 वर्ष तथा यहां पे लिखा ए और सी, ए प्लस सी की कुल आयु बराबर, देखिए यहां ए और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, तो 2 गुना 29 वर्ष बराबर आपका हो जाएगा 58 वर्ष। अब सबकी आयु जोड़ दीजिए, ये टोटल तीनों को जोड़ दीजिए तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर आपका यहां है 72 प्लस 70 प्लस 58 वर्ष। या यहां देखिए 2a, यहां एक ए है, यहां एक ए है, 2b 2c, तो यहाँ 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर। अब इसको जोड़ दीजिए
तो 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 1 5 6 7 6 13 7 20, यानी 200 वर्ष हो गया। या a प्लस बी प्लस सी बराबर 200/2, यहाँ 2 जो था बराबर कट के आएगा 100 बराबर 100 वर्ष। तो ए की आयु बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी बराबर आपका आ गया 100 वर्ष माइनस, और यहां देखिए बी प्लस सी का कितना आया था 70 वर्ष, 70 वर्ष बराबर आपका आ गया 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए की आयु कितनी आई आपकी 30 वर्ष, ए की आपकी आयु कितनी आ गई 30 वर्ष। यहाँ आपको ए प्लस बी का कुल आयु निकालना पड़ा, बी प्लस सी का कुल आयु निकालना पड़ा, सी प्लस ए का कुल आयु निकालना पड़ा। अब तीनों को जोड़ दिए हैं तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आया था, 2 कॉमन निकाल लिए हैं, इससे कटाए हैं तब ए की आयु निकाले हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, यह तो सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में इस काम को नहीं करना है। एग्जाम में क्या करेंगे तो देखिए एकदम शॉर्ट, एग्जाम में क्या करेंगे एकदम शॉर्ट, देखिए एकदम छोटा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड की कहानी देखिए, बस सिर्फ आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है, एग्जाम में उसी के अनुसार करना है। देखिए यहाँ ए तथा बी की औसत आयु 36 वर्ष है। कुछ नहीं कीजिए, ए और बी की जितनी आयु औसत आयु उसको लीजिए तो 36 प्लस बी और सी की जितनी आयु है औसत आयु उसी को ले लीजिए 36 प्लस 35 प्लस, और ए तथा सी की औसत आयु जितनी थी 29, तीनों को जोड़ दीजिए वर्ष, तब बराबर हो जाएगा आपका 100 वर्ष। यानी क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी तीनों की आयु आ गई 100 वर्ष। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो हम समझाएं आपको वही काम कर रहे हैं हम। आपको एग्जाम में क्या करना है, जितना औसत था, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जितना औसत था उसको जोड़ लीजिए। 36 35 29 को जोड़ लिए 100 वर्ष आ गया। और यहाँ देखिए आपका बी तथा सी की औसत आयु 35 थी, तो उसको दुगना करके घटा लीजिए, क्योंकि बी सी को हटा लेना है यहाँ से, तो ए बराबर हो जाएगा 100 वर्ष माइनस 35 दूना 70 वर्ष, सीधे घटा देंगे 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। सीधे घटा देंगे 30 वर्ष आ जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ औसत को जोड़ लेना है और जिसका निकालना है उसको सिर्फ दुगुना कर देना है। जिसका निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे ए का निकालना था, तो बी और सी, इसके अलावा कौन बच गया, बी और सी बच गया है, तो बी और सी को क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। जिसको निकालना है उसके अलावा जो बचेगा उसको क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी का 35 था, तो वहाँ पे दुगुना करके 70 कर दिए हैं, और जितना जोड़े थे उसमें से घटा देना है, आपका निकल जाएगा। यानी जितना औसत था उसको जोड़ लेना है, और जिसको निकालना है उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, दुगुना करके जितना जोड़े थे उसमें से घटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए, इसी पर आधारित है, बहुत आसानी से उसको हम लोग कैसे बना लेते हैं, देखिएगा आप। क्वेश्चन 2 कहता है ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तथा
ए तथा सी की औसत आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, तो ए की आयु बतावें, ए की आयु बतावें। यहाँ पे आपको क्या निकाल देना है? ए की आयु निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया है कि ए बी का जो औसत है उसको लिख लीजिए। 20 प्लस क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो कितना आ जाएगा आपका? तो 20 प्लस बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष प्लस सी तथा ए की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। हम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं कि तीनों को औसत को जोड़ लीजिए। आपका कितना आ गया? 1 9 10 की 0 हासिल, 1 1 2 3 1 4 2 6, 60 वर्ष आ गया आपका, 60 वर्ष आ गया। अब आपको ए का निकालना है, तो ए की आयु बराबर 60 वर्ष माइनस, हम कहे थे पिछले क्वेश्चन में कि जिसका निकालना है उसको छोड़ के जो शेष बचा हुआ है उसका औसत दुगुना कर लेंगे। तो यहाँ चूंकि बी और सी 2 है तो इसीलिए दुगुना कर रहे हैं, तो इसका औसत है 19, तो 19 दूना 38 वर्ष हो गया आपका। घटा दीजिए, 22 वर्ष आंसर आ गया आपका, यानी ए की आयु आ गई 22 वर्ष। देख लीजिए कितना आसान हो गया। मुझे आपको समझाना था इसलिए हमारे पास कुछ वक्त लग गया हमसे, लेकिन आपको जब बनाना हो तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, कलम नहीं उठाना है, यहीं से जोड़ लेंगे, यहीं से घटा लेंगे, निकाल लेंगे, छूने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देखें। हमारा मैक्सिमम प्रयास है कि आपको 2 3 4 क्वेश्चन हर टाइप का कराते चलें, इससे आपका सोचने की क्षमता जो होगी उसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और आप आसानी से सोचने में सक्षम हो पाएंगे। आपका मैथ आसान होता चला जाएगा। धीरे धीरे और भी आगे प्रयास हम करेंगे आपके लिए और भी कुछ बेहतर कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की औसत मासिक आय, ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए, 14,000 रुपए है। बी तथा, और लिखिए, बी और सी की औसत मासिक आय, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए है। ध्यान दीजिए, और या तथा इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं और लिखा जाए कहीं तथा लिखा जाए, बोला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 15,600 रुपए है तथा सी और ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है, तो सी की मासिक आय क्या है? ध्यान दीजिए, यहां मैं इसको बना देता हूं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था में लगा हूं। जब हो जाती है तो आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में बनाने के लिए, तब आप बनाएंगे। देखिए यहाँ कई वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यकता समझता हूँ वहाँ छोड़ देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन ही कम है, 3 ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया था, इसलिए इसको बना देता हूँ। आइए देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कहे थे
कि जितना उसका औसत था उसको जोड़ लीजिए। 14,000 प्लस बी और सी की तो 15,600 प्लस, फिर कहा सी तथा ए की 14,400, इतना रुपए हो गया। जोड़ लीजिए, 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाना है। 6 4 10 के 4 6 10 के 0 हासिल, 1 1 4 5 5 10 4 14 के 4 हासिल, 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी 44,000 रुपये आपका आ गया। कितना आ गया आपका? 44,000 रुपये। किसका निकालना है? सी का निकालना है। तो सी को छोड़कर उसके अलावा क्या है, तो ए बी वाला उठा लेंगे। प्रत्येक वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूं कि जिसका कहेगा उसको छोड़ देंगे, बाद बाकी को उठा लेंगे। तो ए और बी का उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा? सी का मासिक आय बराबर 44,000 माइनस, अभी बोले हैं कि जिसका निकालना हो उसको छोड़कर बाकी जो होगा उसका दुगुना कर देंगे। तो 14 गुना 28,000, घटा लीजिए इसको तो आपका हो जाएगा 16,000 रुपये। यानी सी की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपये हो जाएगी। सी की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको बिना कलम उठाए बस देखेंगे और आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। आइए आप भी अपने में वह एबिलिटी पैदा कीजिए कि क्वेश्चन देखें और आंसर करें। हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए।